सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का व्याकरण संबंधित प्रश्न देखेंगे। जैसे पाठ में आए हुए संयुक्ताक्षर शब्द, पाठ में आए हुए मुहावरे, अनेकार्थी शब्द और समानार्थक शब्द। सबसे पहले हम संयुक्ताक्षर शब्द देखेंगे। संयुक्त अक्षर शब्द वे होते हैं जिसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अक्षर कौन होते हैं? जिसमें दो वर्ण को जोड़ के बनाया जाता है। पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा, वो होता है संयुक्त अक्षर। पाठ के पहले पेज में आपको पहला शब्द मिलेगा, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। बुद्धि, ये शब्द बना है आधा द और पूरा ध, ध संयुक्त अक्षर से। दूसरा है विद्या, आधा द पूरा य। तीसरा है कक्क, नकार खाने। कक्क से एक और शब्द बनता है छक्के, छक्के छूट जाना। उसके बाद शब्द है हिंदुस्तान, आधा स पूरा त, हिंदुस्तान। उसके बाद शब्द है प्रश्न, जो बनता है आधा श और पूरा न से। उसके बाद शब्द है मुश्किल, आधा श पूरा क, मुश्किल। उसके बाद शब्द है विश्वास, आधा श पूरा व। उसके बाद उत्तर, आधा त पूरा त, उत्तर। पेज नंबर 2 पृष्ठ 2 में है पहला शब्द अक्ल, आधा क पूरा ल, अक्ल। उसके बाद है शब्द स्थान, आधा स पूरा थ, स्थान। पृष्ठ 3 में संख्या, आधा ख पूरा य, ख्या। उसके बाद है शब्द क्योंकि, आधा क पूरा य, उससे बनता है क्योंकि। उसके बाद शब्द आया है इकट्ठा, आधा ट पूरा ठ, टट्ठा, इकट्ठा। उसके बाद शब्द आया है संतुष्ट, षटकोण वाला आधा श और पूरा ट, जिससे बनता है संतुष्ट। तो जब भी आपको प्रश्न आए कि निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए, तो आप उत्तर में इन सारे शब्दों का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ में आए हुए मुहावरे। मुहावरे वाक्यों के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई और विशेष अर्थ बताते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब शब्दों के रियल मीनिंग को छोड़कर कुछ और मीनिंग ही बताते हैं, विशेष अर्थ बताते हैं, वे होते हैं मुहावरे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एक 11 होना। अब इस मुहावरे में हर एक शब्द का अपना ही अर्थ है। जैसे एक और एक का मतलब होता है 1 and 1, 11 होना का मतलब होता है becomes 11। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1 and 1 को अगर हम ऐड करते हैं वैसे तो 2 आता है, 1 + 1 is 2, इट नेवर becomes 11। लेकिन जब हम पूरे वाक्यांश को एक साथ पढ़ते हैं, एक और एक 11 होने का अर्थ बताते हैं, उसका मतलब होता है एकता में बल होना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम इसका एक वाक्य प्रयोग करें तो दुश्मन को देखते ही भारतीय जवान एक और एक 11 हो गए। इस तरीके से हम वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अब हम पाठ में आए हुए मुहावरों के अर्थ जानेंगे और उनसे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मुहावरा आया है नाक भौं सिकोड़ना, जिसका अर्थ है ऐसा दिखाना जैसे कोई बात पसंद ना आई हो। अब इस मुहावरे का किसी और वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। वी विल मेक अ न्यू सेंटेंस। जैसे बच्चों के मैले कपड़े देखकर माँ ने नाक भौं सिकोड़ लिए, मतलब माँ को बच्चों के मैले कपड़े देखकर बात पसंद नहीं आई। दूसरा वाला मुहावरा इस पाठ में आया है तूती बोलना। तूती बोलने का अर्थ होता है किसी का बहुत माना जाना होना। कोई जब बहुत फेमस हो जाता है, सब लोग उसकी ही बातें करते हैं, उसका मतलब होता है उसी की तूती बोलती है। एक अच्छा बच्चा होने की वजह से कक्षा में मोनू की तूती बोलती थी। तीसरा मुहावरा इस पाठ में आया है छक्के छूटना। छक्के छूटने का अर्थ होता है कि बहुत घबरा जाना, बिकम वेरी स्केयर्ड। इस मुहावरे का हम एक और वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, भारत के सैनिकों की हिम्मत देखकर चीनियों के छक्के छूट गए। उसके बाद अगला मुहावरा इस पाठ में आया है लंबी चौड़ी बातें करना। लंबी चौड़ी बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है
झूठी बातें बनाना, ऐसे ही झूठी झूठी बातों को बना के उसे सच साबित करने की कोशिश करना। इसका एक वाक्य में प्रयोग हम ऐसा कर सकते हैं, छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लास्ट मुहावरा इस पाठ में आया है, कलई खुल जाना। कलई खुल जाने का अर्थ होता है सच्चाई का पता चल जाना, भेद पता चल जाना, किसी के मन की बात सामने आ जाना, जिसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस द्वारा ढूंढने पर चोर की कलई खुल गई। अगला हम देखेंगे पाठ के अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है वन वर्ड विथ मेनी मीनिंग्स। जैसे इस शब्द का बस, बस शब्द के कई अर्थ हैं। अलग अलग सेंटेंस में बस का मीनिंग चेंज हो जाता है। बस का पहला मीनिंग होता है गाड़ी, व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस से बाजार जाऊंगी। दूसरा मीनिंग होता है वश, मतलब कंट्रोल करना। बहते पानी को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद है तीसरा मीनिंग है सिर्फ, मतलब ओनली। मैं बस 2 दिन की छुट्टी लूंगा। और चौथा मीनिंग है पर्याप्त, मतलब दिस इज एनफ। फॉर एग्जाम्पल, बस अब काम बंद करो। उसी तरीके का दूसरा शब्द है चल। चल के भी कई अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि किसी प्राणी का चलना, जानवर 4 पैरों पर चलते हैं। दूसरा अर्थ है गाड़ी का चलना, व्हीकल का चलना। यह गाड़ी भीमपुर और रामपुर के बीच चलती है। तीसरा मीनिंग है आओ, कम विथ मी। सेंटेंस, चलो बाजार चलें। और फोर्थ मीनिंग है काम करना। सेंटेंस, ये मशीन सुबह से चल रही है। उसी तरह एक तीसरा शब्द है पर। पर के भी बहुत सारे मीनिंग हैं, कई अर्थ है। फर्स्ट मीनिंग ऊपर, मतलब अबव ऑफ समथिंग। घड़ी मेज पर रखी है, द वॉच इज केप्ट ऑन द टेबल। दूसरा मीनिंग है पंख, मतलब फेदर। रंग बिरंगे पर ही पक्षियों की सुंदरता बनाते हैं। तीसरा मीनिंग है लेकिन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठना चाहती थी पर कुर्सी नहीं मिल रही थी। एक और शब्द है उत्तर। पहला अर्थ होता है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे भारत के उत्तर दिशा में कश्मीर है। दूसरा अर्थ होता है जवाब, मतलब आंसर। सेंटेंस, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगला शब्द है मगर। पहला मीनिंग है लेकिन। जैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना बट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कलम खरीदनी है मगर सारे बाजार बंद हैं। और दूसरा शब्द क्रोकोडाइल, एक जानवर। मगर पानी में तैरना पसंद करते हैं। अगला शब्द है जल। जल के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है पानी, जो हम पीते हैं। प्यास लगी है, थोड़ा जल दे दो। और जल का दूसरा मीनिंग होता है जलना, बर्न होना। गलती से थोड़ी सब्जी जल गई। उसी तरह एक और शब्द है कल। पहला अर्थ है बीता हुआ कल, मतलब यस्टरडे। रवि कल सिनेमा देखने गया था। और दूसरा वाला कल का मीनिंग होता है टुमारो, आने वाला कल। कल हम सब घूमने जाएंगे। तो ये सब थे एक शब्द जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। और अब हम देखेंगे कि सेम मीनिंग वाले बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स, सेम मीनिंग के अलग अलग शब्द, जिसे हम बोलते हैं समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। इस पाठ में बहुत सारे समानार्थक शब्द आए हैं। जैसे ख्वाजा सरा को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। यहाँ पे इस घमंड शब्द के बजाय हम गर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। इस तरीके के समानार्थक शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। आइए कुछ और समानार्थक शब्द हम जान लेते हैं। बुद्धिमान का समानार्थक शब्द है समझदार, होशियार, मतलब इंटेलिजेंट होना। अभिमान का समानार्थक शब्द है गर्व या फिर घमंड। संसार का समानार्थक शब्द है दुनिया, वर्ल्ड। मूर्ख का समानार्थक शब्द है बेवकूफ, अनाड़ी, फुलिश। विश्वास का समानार्थक शब्द है भरोसा। कोशिश का समानार्थक शब्द है प्रयास करना, प्रयत्न करना, मीन्स टू ट्राई। उसके बाद मुसीबत का समानार्थक शब्द है तकलीफ, परेशानी, ट्रबल। खास का समानार्थक शब्द है विशेष, मतलब स्पेशल होना। नीरा शब्द कहाँ आया है? ख्वाजा सरा बीरबल को नीरा बालक समझते थे। नीरा का मतलब होता है एकदम, पूरा, कंप्लीटली।
उसके बाद अनुरोध। अनुरोध का समानार्थक शब्द होता है विनती करना या फिर प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। ज्ञानी का समानार्थक शब्द होता है विद्वान, पंडित, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। साबित का समानार्थक शब्द होता है प्रमाणित या फिर सिद्ध, इट इज प्रूव्ड। संदेह का समानार्थक शब्द होता है शंका करना, शक करना, डाउट करना। इकट्ठा का समानार्थक शब्द होता है एकत्रित करना, एक जगह पर जमा करना, कलेक्ट करना। और लास्ट है संतुष्ट, जिसका समानार्थक शब्द होता है किसी को खुश करना, प्रसन्न करना, सेटिस्फाई करना। और इसी तरीके से हमने इस पाठ के सभी भाषा आधारित प्रश्नों को समझ लिया है। भाग 1 में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और भाग 2 में इस पाठ के सभी प्रश्नों का हल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।